नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। तो आकाश का नीला रंग का दिखाई देना जो है आपको प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। कौन है दोस्तों? तो आकाश का नीला रंग दिखाई देना, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो आपको नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। किस तरह की घटना घटित होती है? तो आपको नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि कैसी होती है। तो आपको आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। एक समतल दर्पण के लिए छवि जो है आपको आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो है आपको हमेशा आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है दोस्तों? तो आपको आभासी और सीधी होती हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या हैं। तो आपको समान आकार का, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी हैं। कैसी है छवि की विशेषताएं? तो आपको समान आकार का, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। क्या हैं? तो आपको समान आकार का है, सीधी है, पार्श्व तौर पर उल्टी है और आभासी हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण जो है हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। कौन से दर्पण करती है? तो आपको समतल दर्पण, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से डैश की दूरी पर स्थित होगा। तो इसका वक्रता केंद्र जो है आपको ध्रुव से 16 गुने 2 यानी कि 32 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा? तो इसका वक्रता केंद्र जो है आपको ध्रुव से 16 गुने 2 यानी कि आपको 32 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। एक में कह रहा है कि वक्रता केंद्र, बिल्कुल वक्रता केंद्र जो है आपको हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो ये जो है आपका सही है। बिंदु में कह रहा है कि आपतन बिंदु जो है आपको गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होते हैं। तो ये गलत है। 3 में कह रहा है ध्रुव, बिल्कुल ध्रुव भी आपको हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव ये दोनों जो हैं हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो 1 और 3 ये दोनों जो हैं आपको गोलीय दर्पण के हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण के डैश के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। किसके समानांतर दोस्तों? तो मुख्य अक्ष के समानांतर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो एक्स डैश हो सकता है। तो एक्स जो है आपको या तो अवतल लेंस हो सकता है या अवतल दर्पण हो सकता है। एक्स जो है आपको या तो अवतल लेंस हो सकता है या अवतल दर्पण हो सकता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। तो आपको यू भी बटा यू प्लस भी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो यू भी बटा यू प्लस भी के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है 2 गुने 2 यानी कि 4 मीटर होगी। कितनी होगी दोस्तों वक्रता त्रिज्या? तो 4 मीटर होगी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज होगा डैश होगा। क्या होगा? मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज डैश होगा। तो आपको एफ पर अभिसरित होता प्रतीत होगा। क्या होगा दोस्तों? तो आपको एफ पर अभिसरित होता प्रतीत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने डैश पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के सामने फोकस एफ पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस पर रखी? तो आपको फोकस एफ पर रखी वस्तु का। और ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो आपको अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक है और r भी ऋणात्मक है। यही चिन्ह परिपाटी जो है आपका सही है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश पर स्थित होता है। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो है आपको दर्पण के पीछे स्थित होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है। तो m जो है आपको 0 से बड़ा होगा और m जो है 1 से छोटा होगा। यही संबंध जो है आपको सही ढंग से दर्शाता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि आपको अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। तो वह आपको वक्रता केंद्र कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है? तो वह बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी डैश होगी। तो उसकी फोकस दूरी भी आपको बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी भी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश पर स्थित होता है। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है आपको दर्पण के सामने स्थित होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है आपको धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है आपको धनात्मक होती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दोस्तों? तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी डैश सेंटीमीटर होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी जो है आपको 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी उसकी फोकस दूरी? तो आपको 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।